नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज हम एक बार फिर धन्य हो जाएंगे। गुरुजी महाराज की ब्लेस संगत रविंद्रा कुमार जी उपस्थित है संगत शेयरिंग के लिए। गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है रविंद्र जी। जय गुरु जी। ओवर टू यू, प्लीज संगत शेयरिंग करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आज फिर सत्संग शेयरिंग के लिए। आज के सिनेरियो में 3 सत्संग मैं पहले शेयर कर रहा हूं। एक ये सत्संग है 2010 का। आगरा का दरबार खुला था। गुरु जी के पुरानी संगत आगरा दरबार में आई। शाम को वो मुझे आगरा दरबार के नीचे मिली। मिलने के बाद उन्होंने मुझे कहा, अरे बहुत वधिया जी, बहुत वधिया, गुरु जी ने ਤੁਹਾਨੂੰ सेवा करने का मौका मिला। मैं क्या, हाँ जी बिल्कुल, बहुत सेवा करने का मौका मिला, गुरु जी का शुक्राना। फिर वो कहते, तू मैनू जानता नहीं? मैंने कहा, नहीं अंकल, मैं आपको नहीं जानता हूँ। कहने लगा, कमाल है, मैं तो तेरा गुरु यार यार, मैं तो तेरा गुरु यार यार, मैं तो गुरु जी नाल बैठा करता सी। मैं क्या, अंकल, गुरु जी ने मैनू कभी अपने सामने ही नहीं बैठन दिता, तो मैनू की पता गुरु जी नाल कौन बैठता सी। कहते, अच्छा जी, तू मैनू नहीं जानता? मैंने कहा, नहीं अंकल। Then he introduced himself. He said, मैं अशोक सेठी। He was speaking in pure Punjabi. मैं अशोक सेठी, the well-known VIP palmist of India. Well-known VIP palmist of India. मैंने उनसे अंकल से कहा, मैंने कहा, अंकल गुरु जी थे एंड फ्रॉम हरिद्वार, एंड फ्रॉम हरिद्वार। तो मैं उन्होंने क्या, अंकल गुरु जी ते पामिस्ट्री के खिलाफ सी। हाँ, कहते मैनू भी मना करता सी। नहीं सेठ की मैनू भी मना करता सी। फिर कहता सी, लै तू भी तो रोटी खानी है, चल जा, चल जा, अज अडवाणी नू बेवकूफ बना के आ जा, चल जा, अज मुलायम नू बेवकूफ बना के आ जा, चल जा, अज मायावती नू बेवकूफ बना के आ। वो मैनू भेज देंदे सी, मैं चला जाता सी। अब उन्होंने अपना एक सत्संग शेयर किया। सत्संग वॉज, कहना मैं एक सत्संग शेयर कर रहा, मेरा एक यार सी DIG, 15 साल शादी नहीं हो गए, कोई मुंडा मुंडा नहीं सीगा, मेरे को आया पत्री बनवाएगी, मैं कोई मुंडा मतलब बच्चा अडॉप्ट करना, कोई बच्चे ਨੂੰ अडॉप्ट करना। तो मैंने मैं मेरे नाल बैठे मैं पत्री बनाई, तो मैं पत्री के अंदर देखा कि भाई कोई बच्चा तू अडॉप्ट भी नहीं करना, क्योंकि तेरी पत्री के अंदर कोई संतान सुख नहीं है। फिर इंज बैठे हुए सी, बैठे बैठे मैं उन्होंने निर्मल सिंह को ले गया। जैसे ही उन्होंने निर्मल सिंह का नाम लिया, गुरु जी का नाम लिया, वैसे ही मुझे गुस्सा चढ़ने लगा, बट आई केप्ट क्वाइट। अगेन ही सेड कि आप पहुंचे निर्मल सिंह को। निर्मल सिंह जी बैठे हुए सी, बैठे बैठे गल्लां बातां स्टार्ट हुई। आप दासता जी है, उन्होंने पूछा कौन है, मैं दासता जी DIG है, की करन आया, मैं दासता जी 15 साल शादी नहीं हो गए, मेडिकली कोई बच्चा हो नहीं सकता। तो फिर गुरुजी ने अशोक सेठी अंकल से पूछा, तेरी विद्या की कहती? वेल नोन VIP पामिस्ट ऑफ इंडिया, तेरी विद्या की कहती है? उसने कहा, महाराज मेरी विद्या भी कहती है कोई बच्चा अडॉप्ट नहीं करना। कहते फिर ठीक है, वधिया है, जिंदगी वधिया कट रही है, की लोड़ है बच्चियां दी? बच्चे भी लाइबिलिटी कई बार होंगे जिंदगी के अंदर, वधिया है, की करना। आप बैठे रहे। 5-10 मिनट के बाद मैं फिर चलन लगे, चाह प्रसाद हुई। जब चलने लगे, ऐसे ही मैंने फिर गुरु जी से पूछ लिया, मैं कि दसो की करना चाहिए?
तो गुरु जी कहते 2 मिनट चुप रहने तो बात कहते ले हुण मेरे को आ ही गया ते इनू मुंडा ब्लेस करता। अब डीआईजी और अशोक अंकल कार के अंदर बैठे तो डीआईजी पूछता है भाई तेरा केड़ा दोस्त हैगा जड़ा निक्कर ते टी शर्ट पाके बैठा कह रहा मुंडा ब्लेस करता। कह रहा मैं डीआईजी ਨੂੰ कहता कि मेरे दोस्त ने कहता है तो हुण मुंडा ही हो जाऊगा। अब मेरे अंदर क्यूरियोसिटी जागी। मैंने कि अंकल फिर क्या हुआ? तो अंकल ने मुझे डांट के कहा कि तू कैसा गुरु का भक्त है जब तेरे गुरु ने कह दिया मुंडा ब्लेस करता कि मुंबई से होना मुंडा ही ते ब्लेस होना सी कोई चूहे का। हेलो आ रहा है क्या अंकल स्क्रीन पे? हेलो हेलो Jai Guruji uncle, your camera is switched off. 1 मिनट लेट मी चेक। Yeah, please, Anji. सो ही सेड तू कैसा गुरु का भक्त है जब तेरे गुरु ने कह दिया मुंडा ब्लेस करता तो मुंडा ते होना सी कोई चूहे का बच्चा तो होना नहीं थी। अब मुझे अपने ऊपर शर्म आई कि मैंने ये क्वेश्चन ही क्यों पूछा, क्या हुआ। नंबर 1 सत्संग। नंबर 2 सत्संग, ये सत्संग यूट्यूब में है। अंकल का नाम है रिंतु शर्मा अंकल, जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। कई लोगों ने सुना होगा। सत्संग इज 3 लोगों को गुरुजी ने कहा कि जाओ ध्यान लगाओ। तीनों लोग ध्यान लगाने चले गए तो गुरुजी ने रिंतु को किया, रिंतु चल तू भी ध्यान ला। तो रिंतु ने कहा गुरुजी मैं ते ध्यान, मेरे तो ध्यान नहीं लगता। नहीं चल जाके ध्यान ला। चारों बंदे ध्यान लान चले गए। घंटा 1.5 घंटे के बाद गुरुजी ने चारों बंदियां ਨੂੰ बुला लिया। एक तो पूछते तू ध्यान लाया तू की वेख्या? तो उसने कहा महाराज आपने मुझे शिवनगरी के दर्शन कराते। दूसरे से पूछा तुझे क्या दिखा? उसने कहा महाराज आपने मुझे ब्रह्मलोक दिखा दिया। तीसरे से पूछा तुझे क्या दिखा? ही सेड महाराज आपने मुझे स्वर्गलोक दिखा दी। उन बारी आई रिंतु शर्मा दी। गुरुजी ने रिंतु शर्मा तो पूछा रिंतु तू की वेख्या? रिंतु ते मुंडी टेढ़ी करके बैठा सी। फिर गुरुजी ने कहा रिंतु तू की वेख्या? कहता है गुरुजी मैं तो ऐश्वर्य राय ते काजोल देख रहा सी, मैं कुछ नहीं वेख्या, मैं तो सिर्फ ऐश्वर्य राय ते काजोल देख रहा सी। अब गुरुजी जोर से हंसे, कहते वो भी झूठ बोल रहा है, वो भी झूठ बोल रहा है, वो भी झूठ बोल रहा है, सच तू ही बोल रहा है। दूसरा सत्संग, ये सत्संग बहुत इंपॉर्टेंट है आज के सिनेरियो में। तीसरा सत्संग, ये मेरी सिस्टर का सत्संग, जिसमें एक बहुत गुरुजी के खास अंदर के सेवादार, उनके संग उसने बिजनेस स्टार्ट करने की सोची। दे प्लान फॉर द बिजनेस, अपनी एफडी तोड़वाई, सेविंग अकाउंट्स में डलवाए। शाम को जब वो गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने पूछा आंटी फिर आज एफडी तोड़वाई सी? उसने कहा गुरुजी हाँ जी तोड़वाई सी। की करना? इन्हें दी एफडी सी? हाँ जी इन्हें दी एफडी सी। फिर की करना? उसने गुरुजी सब आपको पता है, नहीं 10 की करना? उसने बताया फलाने अंकल के संग मैं पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहती हूँ। गुरुजी ने जो शख्स जिसके संग मेरी सिस्टर पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहती थी वो गुरु के रूम में गुरु की सेवा करते थे। हमारी नजर में वो महान शख्स महान हो गया। तब गुरुजी ने कहा मेरी सिस्टर को आंटी मूलते जाऊंगा ही जाऊंगा, ब्याज भी नहीं मिलूंगा, चुपचाप पैसा अंदर एफडी करा ले। संग में गुरुजी का एक और सेंटेंस जो गुरुजी कई संगत को बोलते थे, जेड़ा मेरे कोल है कोई जरूरी नहीं मेरे कोल, जेड़ा मेरे तो दूर है कोई जरूरी नहीं मेरे तो दूर है। अब ये 3 सत्संग मैंने किए।
आज के सिनेरियो में ये सत्संग का कुछ मतलब शायद समझ में आता है। दूसरा सत्संग मैंने किया रिंतु शर्मा अंकल का। 3 शख्स गुरु के सामने बैठ के अगर झूठ बोल रहे हैं, सोचो, मनन करो, आज लोग कितना झूठ बोलते होंगे। नंबर 1। पहला सत्संग अशोक सेठी अंकल का, जिसमें गुरुजी ने कहा था अशोक सेठी अंकल को, तू भी तो रोटी खानी है, चल जा आज अडवाणी ਨੂੰ बेवकूफ बना के आ, चल आज मायावती ਨੂੰ बेवकूफ बना के आ, चल जा आज मुलायम ਨੂੰ बेवकूफ बना के आ। मतलब क्या है? ये सृष्टि जब चलती है, इस सृष्टि में ईश्वर भगवान, मेरा गुरु महाशिव है, सब तरह के कैरेक्टर्स पैदा करता है जो भगवान के सामने झूठ बोलते हैं। भगवान वो कैरेक्टर भी पैदा करता है जो आपको बेवकूफ बनाने के लिए भी आते हैं, जैसे आजकल चल रहा है। एक अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोला, गुरुजी के स्वरूप को डिस्टॉर्ट किया, एआई के थ्रू नए नए अपने चेहरे बनवाए, पुत्र आज मैं राती आवांगा, तेरे घर का कल्याण होएगा, आज तेरे घर में बीमारी आ रही है, शुक्राना अदा कर, 10 जगह तू शेयर कर, बीमारी चली जाएगी। लाइक दैट द फियर फैक्टर दे क्रिएट। बेवकूफ बनाने वाले जिन्होंने अपना अकाउंट खोला, उस अकाउंट के थ्रू उन्होंने इनकम अपनी स्टार्ट की। दोषी कौन है? दोषी वो लोग नहीं है जो आपको बेवकूफ बनाने आ रहे हैं। दोषी आप हो जो खुद बेवकूफ बन रहे हो। उनके ऊपर 20-20 हजार आदमी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वेलकम गुरु जी, फलाना गुरु जी, ढिमाका गुरु जी आप करते हो और गुरु के भक्त बनते हो। आप बेवकूफ बन रहे हो। अगर आप उनको डिस्करेज करना शुरू कर दो, ना तो ऐसे स्वरूप बन के आएंगे, ना ऐसी वीडियोस बन के आएंगे। पर नहीं, हम तो भक्त लोग हैं, हम तो भक्ति में महान हैं, हमें सारा भक्ति का ज्ञान है। जय गुरु जी लिखने से हमारी भक्ति होगी। हम लोग मजाक करते हैं, खुद को बेवकूफ बनाते हैं। गुरु जी के अंदर से मैं नहीं कह रहा, मैं तो उन्होंने बुद्ध तरह नहीं छोड़ता। गुरु टेक योर टेस्ट, दिस इज वन ऑफ द टेस्ट। ये संगत के लिए एक मैसेज मैं नहीं दे रहा हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं किसी को मैसेज देने की। ये सिर्फ एक बात मैं गुरु की कर रहा हूं। गुरु जी कहने से निबुद्ध तरह मैं नहीं छोड़ता। गुरु जी कहने से मैं टेस्ट लेना। जब गुरु जी ने अशोक सेठी अंकल से कहा, तेर तू भी तो रोटी खानी है, या अडवाणी ਨੂੰ बेवकूफ बना किया। अडवाणी might not be the संगत Guruji wanted, maybe, I don't know. वो तो बेवकूफ बनाने वाले दुनिया जिनके लिए गुरुजी ने उनका भी पेट पालना है, वो अलग लोग हो गए। आप गुरु की संगत बनना चाहते, जब संगत बनना चाहते हो तो गुरु से कनेक्शन जोड़ो। फिर ये फालतू के जो पोस्ट आते हैं, प्लीज इनको डिस्करेज करो। कई बार बड़ा कष्ट होता है, बट वी कांट डू एनीथिंग, क्योंकि हमारी संगत के लोग ही बेवकूफ बन के उनके ऊपर जय गुरु जी लिख के उनको प्रमोट कर रहे हैं। हम एक आदमी 2 आदमी अगर बोल भी देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि पूरी संगत धीरे धीरे ठान ना ले कि वी हैव टू डिस्करेज दीज पीपल, वी नीड नॉट टू नोटिस सच काइंड ऑफ वीडियोस, ऑडियोज और पोस्ट। अपने आप उनकी दुकानदारी बंद हो जाए। गुरु जी कोई और रोटी का जरिया उनका दे देंगे, ये जरिया बंद कर देंगे, कोई दूसरा जरिया दे देंगे, वो गुरु की मेहर है। तीसरा सत्संग मैंने किया कि जेड़ा मेरे कोल है वो मेरे कोल नहीं। उसी सत्संग में मैंने एक अंकल का जिक्र किया जो कि गुरु जी के बहुत क्लोज है। आज की तारीख में
गुरुजी के शरीर छोड़ने के बाद अनफॉर्चुनेटली हमारी संगत से कुछ लोग 2007 में बाबा बन गए कि गुरुजी की आत्मा हमारे अंदर घुसी। कुछ एक दो लोग आज भी बनने की कोशिश करते हैं। सॉरी, मैं तो यही कहूंगा दिवाली के दिनों में एक अपना कनेक्शन सिर्फ एक गुरु से जोड़ो। मैं कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, जो है वो गुरु। ये तो हो गया आज की बात। अब मैं अपने सत्संग पे आता हूं। जय गुरु जी, माय जर्नी विद माय गुरु। मैं सत का संग करता हूं क्योंकि मैं सत्संग करता हूं। मैं कोई पर्दे नहीं डालता हूं। जो मैं था वो था, जो हूं वो हूं। मुझे किसी से एंडोर्समेंट नहीं चाहिए। मेरे गुरु से मुझे एंडोर्समेंट चाहिए। वो देंगे या नहीं देंगे वो उनको मालूम, मुझे नहीं पता। सो माय जर्नी विद माय गुरु जी, इट स्टार्टेड विद नेगेटिविटी। चीजें बढ़ती गई। फाइनली 5 जून 2004 को गुरुजी ने मेरी सिस्टर से कहा, प्राणु कहने की कोई लोड नहीं, वो आप पे टुर के आएगा। इवेंट्स एंड डेट्स एज पर मी आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं अपने पूरे लंबे सत्संग करूं सो आई मे नीड अराउंड 30-40 आवर्स, बट द बेसिक चीज इज इवेंट्स एंड द डेट्स एंड द टाइमिंग्स ऑफ द गुरुजी। तो गुरुजी कहते थे ना किस टाइम तक की मैं करना, तो उसके लिए इवेंट्स भी जरूरी है, डेट्स भी जरूरी है, टाइमिंग्स भी जरूरी है। टाइम, प्लेस, ये दो चीजें इंसानी जीवन में बहुत जरूरी हैं। और 4 चीजों का तत्व से हम लोग के ये सृष्टि चलती है। टाइम, प्लेस, मैटर एंड एनर्जी। ईश्वरीय एनर्जी, मैटर, टाइम एंड द प्लेस, जगह। एनीवे, 5 जून 2004 को गुरुजी ने मेरी सिस्टर से कहा, प्राणु कहने की कोई लोड नहीं, और आप भी खुद तक टुड़ के आऊंगा। पहले वो कई बार बुलाते रहे, मैं गया नहीं। 10 जून को मेरी सीधी आंख की रोशनी चली गई। डॉक्टर्स को दिखाया। फाइनल आउटकम जो कि मुझे 10 जून को ही पता था, बट फाइनली बड़ा डॉक्टर, फिर बड़ा डॉक्टर। 28 जून 2004, शंकर नेत्रालय, चेन्नई। Final outcome, we are sorry for your right eye. You have to save your left eye. This is a gone case. उल्टी आंख बचानी है। काने तक तो ठीक था, लेकिन अंधा होना कोई नहीं चाहता। अब जब डॉक्टर्स ने प्रोक्लेम कर दिया कि अंधे भी हो सकते हो, अब आंखों में आंसू आए तब ये चमत्कारी बाबा याद आए। क्योंकि गुरु जी के चमत्कार में 2002 से या 2003 से मैंने सुनना शुरू कर दिया। वो सुनवा रहे थे, मतलब मैं क्या सुना, क्योंकि गुरु जी खुद हमें बुलाते हैं। उनको पाना नहीं पड़ता, वो खुद हमारे जीवन में आते हैं। बहुत सारे सब, हर इंसान जो गुरु के पास आया, वो आया नहीं, गुरु ने बुलाया। कोई इंसान। खैर, हम पहुंचे 7 जुलाई 2004, गुरु जी का बर्थडे, विद द क्लियर कट माइंड सेटअप एंड द लॉजिकल माइंड सेटअप, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा इंसान, विद फुल लॉजिक्स। 7 जुलाई 2004 जब मैं गुरु जी के पास पहुंचा तो 3 चीजें मेरे दिमाग में क्लियर थी। पहली चीज कि गुरु जी कोई संत, महात्मा, महापुरुष नहीं। कई सत्संग से मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा। दूसरी चीज फिर मेरे दिमाग में क्लियर थी, द मोमेंट आई सॉ गुरु जी। अब 2 चीजें मेरे दिमाग में क्लियर थी। 1, ईदर ही इज ए बिग फ्रॉड, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा इंसान, बुद्धि बहुत ज्यादा तेज,
कई तरह की किताबें पढ़ी हुई, अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट मानना। ईदर ही इज ए बिग फ्रॉड, क्योंकि मैं ईश्वर को नहीं मानता था, मैं भगवान को नहीं मानता था, मैं कोई पूजा पाठ नहीं करता था, और आज भी मैं दिवाली पूजन जो आप लोग शायद जो लोग करते होंगे, मैं नहीं करता। ये मेरी पूजा है जो अभी चल रही है, ये मेरी बंदगी है जो अभी हो रही है। गुरु के गुण गाना ही मेरी बंदगी है, गुरु की संगत के संग बैठना मेरी दिवाली है, गुरु के गुण गाना संगत के साथ मेरी हर रोज दिवाली है, जिसकी रोज दिवाली हो। और सबसे बड़ी दिवाली मेरी एक ही है, वो है 7 जुलाई, जिस दिन मेरा गुरु ये शरीर धारण करके इस पृथ्वी पे आया। पूजा तो उस दिन भी नहीं होती, पूजा मुझे नहीं पता क्या होती, पर बंदगी होती है। एनीवे, 7th of July 2004 जब मैंने गुरु जी को फर्स्ट टाइम देखा, दो चीजें मेरे दिमाग में आई। ईदर ही इज ए बिग फ्रॉड फॉर द सिंपल रीजन that he has mastered mentalism, hypnotism, mesmerism, maybe some tricks, maybe tantra मंत्र, maybe reiki, सब कुछ की मास्टरी कर चुके और अपने आप को गुरु गुरु भगवान भगवान बनने का खेल खेल रहे हैं। और द सेकंड थिंग इन माय माइंड वाज, अगर भगवान है, इफ गॉड एग्जिस्ट, if some divinity, some divine power is running this universe, the moment I saw Guruji on 7th of July 2004, गुरुजी को देखने के बाद ऐसा लगा जैसे कि साक्षात अगर कोई ईश्वर इस सृष्टि को चलाता है, वो ईश्वर आज साक्षात मेरे शायद जीवन में आया। दो चीजें क्लियर थी, बहुत बड़े फ्रॉड है या संपूर्ण भगवान मेरे जीवन में आया। जिंदगी चलती रही। सबसे पहले गुरुजी ने मुझे प्रूव किया कि मैं बहुत बड़ा फ्रॉड हूं, उसका मैं पहले सत्संग कर। मेरे से गुरुजी बात नहीं करते थे, मेरी तब देखते नहीं थे, जो भी बात करते थे वो मेरी सिस्टर के थ्रू करते थे और उस बहन के थ्रू करते थे जिससे मैं नफरत करता था। रीजंस। अब सिस्टर को मेरे गुरुजी ने अपने बेडरूम में बुलाया, मुझे अपने बेडरूम में बुलाया। अब ये सामने गुरुजी बैठे हुए हैं, उनके गुरुजी के राइट हैंड साइड में मेरी सिस्टर है, लेफ्ट हैंड साइड में मैं बैठा। मेरी शूज की फैक्ट्री है, मैं एक शू का डिजाइनर हूं। आज भी मैं अपने ऑफिस से बैठ के ही सत्संग कर रहा हूं। एंड आई एम ए डिजाइनर एंड वेल नोन शू डिजाइनर ऑफ इंडिया। मेरी सिस्टर गुरुजी के राइट हैंड पे, मैं गुरुजी के लेफ्ट साइड पे बैठा हूँ। गुरुजी मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं गुरुजी अपने बेड के ऊपर बैठे हैं। सीन विजुलाइज करो आप, गुरुजी बैठे हैं, राइट हैंड साइड में मेरी सिस्टर, लेफ्ट हैंड साइड में बैठा हूँ। अब गुरुजी राइट हैंड साइड में मेरी सिस्टर को देख के कहते हैं, लप्पू चपले भरा तो गुरुआ के जूते बना लेगा। अब इधर से मुझे जवाब देना है। अब इंसान में बिग डिजाइनर, आई सेड गुरुजी हाँ बना लूंगा। गुरुजी ने जूते पहने हुए थे उतारे, फिर सिस्टर इधर देखिए, ले प्राणु के ए आले जूते बनने, चुक ले देख ले, मेरी तरफ नहीं देख रहे। मैंने इधर से उठा, जूते उठाए, मैंने जूते देखे, मैंने कहा वाह मजा आ गया, जूते बनाऊंगा, चमत्कारी बाबा है, जूते पहनेंगे, मेरी आंख की रोशनी आ जाएगी, जैसे मैंने सुना था गुरु चमत्कार करते। मैंने जूते देखे, मेरी सिस्टर गुरु ने प्राणु के ए वाले जूते बांधने। अब इधर से मैंने क्वेश्चन पुट अप किया लेफ्ट हैंड साइड से, मैं गुरुजी सेम जूते बनने? हाँ हाँ प्राणु दास दे सेम जूते बनने। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन पुट अप किया, मैं गुरुजी सेम कलर बनना? गुरुजी ने मेरी सिस्टर को कहा प्राणु दास दे जिन्हें मर्जी कलर बनाए, जाओ ले जाओ जिन्हें मर्जी कलर बनाओ, बनाओ बनाओ जिन्हें मर्जी कलर बनाओ। जूते लेके मैं आगरा आया, अपने ऑफिस में रखे। अब वो जो गुरुजी की फ्रेग्रेंस
पूरे मेरे ऑफिस में चारों तरफ। अब मेरे लिए वो जूते खिलौना बन गए। मन ही मन बिल्कुल क्लियर हो गया माइंड सेट अब कि जूते बनाऊंगा, गुरुजी पहनेंगे, मेरी आंख की रोशनी आएगी। अब जो गुरुजी के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से वो लेदर जो था उन जूतों में लगा था, वो लेदर मुझे इटली से प्रोक्योर करना था, सोल मुझे चाइना से प्रोक्योर करना था। लेदर का ऑर्डर दे दिया क्योंकि गुरुजी ने कहा जिन्हें मर्जी कलर बना, प्राणु दास दे जिन्हें मर्जी कलर बना। 10-12 कलर्स में मैंने ऑर्डर इटली चमड़ा कर दिया, सोल चाइना में कर दिया। एक डाई मैंने सोल की इंडिया में बनने भी दे दी, नॉट टू टेक एनी चांस। 1-1.25 महीने के बाद, क्योंकि ये सारी चीजें इंपोर्ट होनी है, 1-1.25 महीने के बाद हम लोग क्यू में लगे थे। मेरी सिस्टर आगे थी, मैं पीछे था। बस हार्डली से 5 फीट डिस्टेंस फ्रॉम द गुरुजी, वी वर इन द क्यू। तो गुरुजी ने मेरी सिस्टर से कहा, कुछ अपने पर आ, तो मेरी जुतियां था क्यू है, मैं पीछे खड़ा हूं। तो मैंने पीछे से बोल दिया, मैंने गुरुजी 5-7 दिन में सारा मटेरियल आ जाएगा और उसके 2 दिन के बाद मैं आपको जूते दे दूंगा। अब गुरुजी को थोड़ी मस्करी सूझी। मेरी सिस्टर नु कहने, अच्छा तेरा भरा गुरुआं दे जुत्ते बना लाएगा। मैं पीछे खड़ा हूं। मैंने कहा हाँ गुरुजी बन जाएंगे। आई वाज वेरी मच कॉन्फिडेंट ना, भाई जूते बनाने में क्या, मैं रोज का बिजनेस है भाई, आंख बंद करके हम जूते बना देते हैं, जूते में क्या। अब गुरुजी को तो और मस्करी सूझी। उन्होंने यहाँ कुछ 5-6 संगत बैठी थी राइट में, उनको तरफ देख के कहते, देख देख एक गुरुआं दे जुत्ते बनाएगा। फिर लेफ्ट में कोई संगत बैठी थी, देख देख एक गुरुआं दे जुत्ते बनाएगा। अब मुझे लगा कि बेटा समथिंग इज फिशी समवेयर, अपनी औकात में आ जा। मैंने हाथ जोड़ के बोला, मैं गुरुजी कोशिश करांगा। मैंने हाथ जोड़ के बोला, गुरुजी कोशिश करांगा। अब गुरुजी हंसे मुस्कुराए, देख पार्टी आंटी कितनी चंगी गल की तेरे भरा ने, कोशिश करांगा, जाओ कोशिश करो देख। फिर संगत कहते हो कितनी बड़ी कितनी चंगी गल की, कोशिश करो, जाओ कोशिश करो। अगर वापिस आ गए, चमड़े आ गए, सोल आ गए। आई एम ए डिजाइनर। अब सेम डिजाइन गुरुजी का मैं नहीं बना पाया। आप गुरुजी ने कहा था ना जिन्हें मर्जी कलर बना, 5-10 कलर के चमड़े बना दिए। मुझे लगा गुरुजी वांटेड टू चेक माय डिजाइनिंग पावर्स। सेम डिजाइन नहीं बन रहा, मैं दूसरे पर्टिकुलर डिजाइन, दूसरे कुछ और डिजाइन बना बना के चल रहा हूँ। 5-6 जूते मैं गुरुजी के पास ले गया। 5 और 6 जूते गुरुजी ने एक दिन देखे, इन्नू 10 फुट दें, इन्नू कट दें, इन्नू गले च पा लें, इन्नू मैं किसी ने दे दिया। अब फिर मैंने आगरा आया, फिर 5-10 दिन कोशिश की, पर सेम डिजाइन आई कुडंट सेट ऑन द लास्ट, जो कि मेरे लिए मतलब बच्चों का काम। फिर उन्होंने देखा नहीं, सुट दें, कट दें, फेंक दें, फलाना दिमाग का। अब मैंने 2 डिजाइनर हायर किए, वो भी सेम डिजाइन नहीं बना पाए। फिर मैं 5-6 जूते लेके गया, डिफरेंट डिफरेंट कलरफुल, आई लव यू गुरुजी, फलाना दिमाग का फलाना। फिर वही सुट दें, कट दें, फेंक दें। जब तीसरी बार भी मेरी सारा कुछ फेल हो गया, देन आई थॉट, बेटा तू आया तो यहाँ आँख ठीक कराने हैं, आँख ठीक होगी नहीं होगी वो तो बात की बात है, तेरा दिमाग यहाँ जरूर खराब हो जाएगा। ये बाबा बहुत बड़ा तांत्रिक है, भाग जाए यहाँ से, मत आइयो इस जगह दोबारा। सारे लोग बेवकूफ बने पड़े हैं, सब लोग पागल हैं। ये सिर्फ तंत्र मंत्र की विद्या खेल के, हिप्नोटाइज करके तेरे दिमाग को बांध दिया इसने, तेरा दिमाग पागल हो जाएगा, भाग जाए इस जगह से। और कसम खा ली कि आंखें ठीक होंगी नहीं होंगी पता नहीं, दिमाग जरूर खराब हो जाएगा, तो बेटर है रन अवे फ्रॉम दिस प्लेस एंड नेवर कम टू दिस प्लेस अगेन। क्योंकि एक जूता बनाना मेरे लिए बच्चों का भी खेल नहीं है, और मैं महीनों से ट्राई कर रहा हूँ, जूता नहीं बन पाया। तो इट मीन्स कि तेरे दिमाग को बाबा ने खराब कर दिया है, जो सबके दिमाग को खराब किया हुआ है, इसलिए भाग जाए यहाँ से।
कसम खा ली कि मैं नहीं आऊंगा, पर गुरु की लीला तो गुरु की लीला। 2.5-3 महीने के बाद गुरुजी ने बिल्कुल प्रैक्टिकली क्लियर कर दिया कि मैं फ्रॉड नहीं। जिस दिन ये वो अलग सत्संग है, जिस दिन ये मुझे क्लियर हो गया कि गुरुजी फ्रॉड नहीं है, वो भी सत्संग है उसके लिए। उस दिन मैंने अपने मन ही मन कहा, मैंने कि आप कुछ भी हो, मुझे नहीं पता आप कौन, लेकिन मैं आपके पास रेगुलर आऊंगा। ना तो गुरुजी मुझे इज्जत देते थे, ना मुझे अपने सामने बैठने देते थे, ना मेरी आंखें ठीक हो रही थी, ना मेरा कोई काम अच्छा हो रहा था। पर मन ही मन मैंने सोचा, मैंने कि आऊंगा जरूर, क्योंकि आप फ्रॉड नहीं, यू आर नॉट ए सेंट, यू आर नॉट ए फ्रॉड। आप कोई एक बहुत ही अच्छे करेक्टर हो, वो क्या करेक्टर हो मुझे नहीं पता, क्योंकि गुरुजी जब बैठते थे, मैं छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ, संगत को लंगर प्रसाद करा रहे, लंगर प्रसाद कराते, पूरी संगत को लंगर प्रसाद कराते थे, देखते थे, और फिर उसके बाद खुद थोड़ा बहुत कभी रूम में जाके कुछ खाते थे। कभी उन्होंने कोई ड्रामा नहीं दिखाया, एक आम इंसानी नागरिक की तरह, एक आम इंसानी जीवन की तरह। मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि गुरुजी अपने शारीरिक रूप में क्या करते थे, संगत को जानना चाहिए। और मैं सत्य बोलता हूं, जो मैंने देखा वो मैं बताता हूं, मैं उसमें कोई लुक्की छुपी नहीं खेलता हूं। 7-7:15 बजे गुरुजी बैठते थे, कैबिनेट पे बैठते थे, सबने सुना होगा। 5-10 संगत को बुलाया, किसी से कुछ बात की, छोटी छोटी बातें की, जनरल संगत से बात नहीं करते थे। कुछ खास संगत को बुला के कुछ बातें अपनी जो करनी होती थी कर देते थे, कुछ मजाक, कुछ सरकाजम, सेंस ऑफ ह्यूमर वेरी स्ट्रांग। उसके बाद सिंहासन पे बैठते थे, 7:45-8 बजे, 9:15 9:30 लंगर प्रसाद स्टार्ट होता था। जो भी टाइम फिक्स करते थे, जनरली 9:15 से 9:30 के बीच में लंगर प्रसाद स्टार्ट होता था। एक आध बार 12 बजे के बाद भी हुआ, एक आध बार जल्दी भी हुआ, पर नॉर्मली 9:15 9:30 के बीच में लंगर प्रसाद हुआ। उसके बाद गुरुजी जैसा जिससे चाहे, किसी को दूर से ही आदेश है बिना देखे, किसी को हाथ हिला के आदेश है, किसी को मजाक मजाक करके गुरुजी आदेश करते थे, उसके संग जोक्स मारते रहते थे। चलो आंटी, आज का शो खत्म, कल की पिक्चर देखने फिर आना, या अगले महीने की पिक्चर फिर देखना, नवी रिलीज होएगी अगले महीने आना। किसी को कह देना कि कल फिर आना। अब जैसे मैं फ्रॉम डीएवी कॉलेज जलंधर, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, तो गुरुजी ने मुझे अपने पास, मान लो कभी प्यार से बुलाना है, आओ दुखी आशिका विद्यालय बह जाओ, डीएवी कॉलेज, दुखी आशिकों का विद्यालय, या डंगर, डंगर डंगर का मतलब होता है जानवर, डंगर अंडरवर्ल्ड, डीएवी कॉलेज डंगर अंडरवर्ल्ड, लाइक दैट। सेंस ऑफ ह्यूमर वेरी स्ट्रांग। 9:30 9:45 के बाद गुरुजी क्या करते थे, 80-90% संगत आउट, 10-15% बची। आप उनके संग बैठ के गुरुजी या तो लता मंगेशकर सुन रहे हैं, किसी से कुछ गप्पे मार रहे हैं, किसी से कुछ शेयर कर रहे हैं, किसी के सवाल का जवाब दे रहे हैं, कभी इंडिया गेट घूमने गए, कभी किसी 5 स्टार होटल में चले गए, कभी संगत को उठाया, चलो जी चलाओ फलानी आंटी कोल चल रहे। आंटी ਨੂੰ राती 1:30 बजे फोन किया, आंटी 10 संगत लेके आ रहे हैं परांठे बना। अब बेचारी नाइट गाउन में कोई लेडी 1:30 बजे सो रही है और गुरु जी कह रहे परांठे बना। जो मालिक की मौज। कभी बड़े मंदिर ले गए, कभी वैसी सड़कों के चक्कर लगाते रहे अकेले। हर तरह के आपको, ये जितनी भी बातें मैं कर रहा हूँ सब सोशल मीडिया पे आपको डिफरेंट डिफरेंट संगत आपको बताती है।
and I am talking about from 2004 to 2007. सारे काम जितने ही मैंने उसके बाद नेक्स्ट दिन में गुरु जी यूज्ड टू गो टू सम पिक्चर्स, कभी मॉल चले गए, कभी किसी संगत को अपने पास बुला लिया, कभी गार्डनिंग कर रहे हैं, कभी अकेले सड़क पे घूमने चले गए, कभी एम्पायर स्टेट के आसपास पैदल पैदल घूमते रहे। अब ये टोटल इंसानी रूप ऑफ गुरु जी, सिर्फ एक नॉर्मल इंसान की तरह, कहीं गुरु, कहीं धार्मिकता नहीं, कहीं कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं। क्या शो कर रहा है गुरु जी, क्या बताना चाह रहे हैं गुरु जी? हम सब नॉर्मल इंसान, हम सब नॉर्मल इंसान, हम कोई अलग से कुछ नहीं। रसिक बैरागी, एक दिनचर्या, एक जीवन हमें गुरु जी समझा रहे हैं। रसिक बैरागी, जीवन के रस भी लेने हैं, बैरागी भी धारण करना है। आपके रिलेशनशिप्स, आपका जीवन इतना पाक साफ होना चाहिए, आपके रिलेशनशिप इतने स्ट्रांग होने चाहिए, जिनसे भी आप जुड़ते हो या जोड़ने की कोशिश करते हो कि 1:30 बजे आपने फोन किया, आंटी मैं तुम्हारे घर आ रहे हैं, चलो। रसिक बैरागी, हर रस लेना है, जीवन को हंसते हुए जीना है, जीवन को मुस्कुराते हुए जीना है। कहीं इस टोटल 24 घंटे की गुरु जी की दिनचर्या में डू यू फाइंड एनी धार्मिकता? वहां तो मुसलमान भी बैठा, वहां हिंदू भी बैठा, वहां सिख भी बैठा, वहां ईसाई भी बैठा। हिंदुओं को ईसाई के घर में ले जाना, ईसाई को मुसलमान के घर में ले जाना, हम कहाँ देखते हैं? धर्म के नजर से ईश्वर नहीं पाया जा सकता, ईश्वरीय चश्मे से हम अपना धर्म बना सकते हैं। खैर एनीवे, वो बहुत लंबी बातें हो जाएंगी और सारे आंसर गुरु की बातों में मिलते हैं। मैं कुछ अपना नहीं बोलता, मैं एक भी सेंटेंस अपना नहीं बोलता। खैर, इट वॉज वेरी क्लियर दैट ही वॉज नॉट ए फ्रॉड। जिंदगी चलती रही, जूते में बना नहीं पाया। 21 अक्टूबर 2006, दिवाली का दिन, सैटरडे, शाम के करीब 7, सवा 7 बजे मैं आगरा से चला 3:30, 4 बजे, क्योंकि मेरे यहाँ पूजा पाठ कुछ होती नहीं थी। 7, सवा 7 बजे मैं गुरु जी के एम्पायर स्टेट पहुंचा। मेरा महाशिव, जब मैं पहुंचा 21 अक्टूबर 2006 सैटरडे का दिन, जब मैं एम्पायर स्टेट छोटे मंदिर पहुंचा, मेरा महाशिव कैबिनेट पे अकेला बैठा हुआ था और भक्त लोग भक्ति अपने एजेंटों से करवाए थे। आज भी करवाएंगे, कल भी करवाएंगे, जिसको गुरुजी मना करते थे। मेरा महाशिव अकेला बैठा हुआ, मात्र 2 सेवादार, भक्ति दूसरी जगह, मांगना इधर आ गया। ये हैं दोगले हम लोग। एनीवे, 21 अक्टूबर 2006, क्योंकि गुरुजी मुझे अपने सामने नहीं बैठने देते थे, द सेम डे पूरा एम्पायर स्टेट खाली है, मात्र 2 सेवादार हैं। टेढ़ी आंखों से गुरुजी ने मुझे देखा, मतलब ऊपर। अब मैं ऊपर अकेला बैठ गया। ऊपर जब मैं अकेला बैठा हुआ था तो मन ही मन मैंने कहा कि गुरुजी कभी तो इज्जत करना सीखो, कि हर रोज बेइज्जती करो। आज तो इतना बड़ा दिन, सब लोग कहते हैं जी दिवाली द ऑस्पिशियस डे फॉर द हिंदू, सबसे बड़ा दिन है हिंदुओं के लिए, और बाकी आपके जितने भी भक्तगण हैं
एक भी नजर नहीं आया, मैं तो आपका भक्ति हूँ। फिर भी मैं आपके ऊपर एहसान करने के लिए आगरा से चल के आया हूँ, और आया हूँ फिर भी आपने मुझे ऊपर भेज दिया, अपने सामने नहीं बैठने दिया। भाई कभी तो इज्जत करना सीखो। ऊपर मन ही मन में सोच रहा था, इतने में गुरुजी ने मेरी बड़ी बेटी को खड़ा किया, जिसकी उम्र मात्र 16 साल की थी उस टाइम। अब वो भी बेचारी घबरा गई, खड़ा करके अपने बोला, किसकी बेटी है? उसने भी हाथ जोड़ के, गुरुजी पापा की बेटी हूँ। केड़े तेरे पापा? उसने, गुरुजी जो आगरा से आते थे। केड़ा मोटू जा? उसने कहा हाँ गुरुजी। ले जाया नहीं? उसने कहा गुरुजी आए। फिर कितने नजर नहीं आ रहे? पूरा हॉल खाली पड़ा। तो उसने कहा गुरुजी आपने उनको ऊपर भेज, मैं ऊपर भेजता सीगा, बुला उन्होंने क्या, गुरु तेनू बुला रहे हैं, गुरु तेनू याद कर रहे हैं। मैं नीचे आया, गुरुजी के लेफ्ट हैंड में आंख बंद करके खड़ा हो गया। गुरुजी कैबिनेट पे बैठे थे। आई लेवल ऑफ गुरुजी एंड आई लेवल मेरा, दोनों एक थे। मेरी औकात नहीं थी मैं गुरु की आंखों में देख पाऊं। आई क्लोज माई आईज, आंख बंद करके खड़ा हो गया। 21 अक्टूबर 2006 वो दिन था जब मैं टोटल बर्बाद था। एक रईस आदमी सड़क पे आ चुका था। 2003 में गुरुजी का स्वरूप देखा था। पहला अच्छा काम हुआ था, आंख की रोशनी चली गई 2004 में। 1.5 पौने 2 साल तक के बाद 14 फरवरी 2006 को मैं बर्बाद हो चुका था। 21 अक्टूबर 2006 को भी मैं बर्बाद था, करीब करीब। मेरा और गुरुजी का आई लेवल एक है। मैं आंख बंद करके खड़ा हूं। इतने में गुरुजी ने एक दो बातें की। बातें क्या की? सिर्फ यही बोला कि तू मेरे, ये जो पीछे एक स्वरूप आपको नीचे छोटा वाला दिख रहा है, इस टाइप के मैंने 20-25 स्वरूप फ्रेम कराए थे, और मैं वो संगत को बांट रहा था आगरा में। तो गुरुजी ने मैंने मना करता उस दिन कि ये कोई भी स्वरूप तूने संगत को कभी भी किसी को नहीं देना। तो ठीक है, उनका आदेश था। सिर्फ इतनी सी बात की, मैं हाथ जोड़ के ऐसे किया। फिर गुरुजी ने मैंने किया, कहने, और तू सुन, तू श्रद्धा के अंदर पास हो गया है। मेरी आंख क्लोज है, मेरी हिम्मत ही नहीं देखने की गुरुजी के पास, नहा या ना। फिर कहते तू सोया नहीं, तू श्रद्धा के अंदर पास हो गया। फिर मेरी हाँ या ना कुछ नहीं। फिर कहते सुन ले, तू श्रद्धा के अंदर 100% पास हो गया, बैजा मेरे चरण आते हैं। अब मैं ऊपर से नीचे आया, गुरु जी के चरण छू, मैं नीचे बैठ गया। अब जब नीचे बैठ गया तो मेरा फितरती दिमाग फिर काम करने लगा। मन ही मन मैंने कहा, गुरु जी ये श्रद्धा आंटी कौन है? मेरी तो आपके अंदर कोई श्रद्धा नहीं। जो काम कराने आया था वो काम हुआ नहीं, बल्कि मेरा जीवन तो आने के बाद बर्बाद ही बर्बाद हो रहा है। मेरी आपके अंदर क्या श्रद्धा? भाई आंख ठीक कर दो, श्रद्धा आ जाएगी। काम करो, सारी श्रद्धा विश्वास सब कुछ आ जाएगा। अभी तो मैं बिल्कुल खाली माइंड आपके पास बैठा हूं, ना तो श्रद्धा है, ना कोई विश्वास है, ना कोई बात है, ना कुछ। आ रहा हूं, सिर्फ इस वजह से आ रहा हूं, एक उम्मीद के संग आ रहा हूं, और दूसरी मुझे ये लगता है कि आप कोई फ्रॉड नहीं हो। मुझे आने में कोई गुरेज नहीं लगता कि मैं क्यों आ रहा हूं। मतलब आप में मैंने कुछ बुरा नहीं देखा, क्योंकि बाबाओं के बारे में मैंने बहुत कुछ बुरा सुना था, बहुत कुछ बुरा देखा भी था, पर आपके अंदर मुझे कुछ नजर नहीं आया, कुछ भी बुरा नजर नहीं आया। क्योंकि मैंने कसम खा ली थी मैं आऊंगा जरूर। सब चीज को की प्लानिंग है। हम कहते हैं ना, टाइम नहीं, टाइम बहुत जरूरी है, इवेंट्स बहुत जरूरी है। जो हम लोग शब्द बोलते हैं, तोल मोल के बोलते हैं, मैं अपनी बात कर सकता हूँ। एग्जैक्टली वो बोलते हैं जो गुरु ने मुझे मेरे सामने बोला, उसमें हेर फेर नहीं करता हूं।
बहुत जरूरी है ये इवेंट्स और ये तारीखें, क्योंकि जब मैं बर्बाद था तब मेरे गुरु ने मुझे कहा तू श्रद्धा में पास हो गया। जब मेरे अंदर कोई श्रद्धा नहीं थी तब गुरु ने कहा तू श्रद्धा में पास हो। गुरु होए दयालता श्रद्धा पूरी है। मेरा गुरु मेरे ऊपर दयाल था। मेरी औकात नहीं है मैं गुरु में श्रद्धा ला पाऊं, मेरी औकात नहीं है मैं गुरु पर विश्वास कर पाऊं। ते सिमरे जिसे आप सिमराए, अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे। 21 अक्टूबर 2006। उसके बाद से गुरुजी अक्सर मुझसे बात करते थे, अक्सर मुझे अपने पास बिठाते थे। मोरलेस 10 से 12 बार मैं गुरुजी के संग बैठा। 21 अक्टूबर 2006 से लेकर 27 मई 2007 तक हफ्ते में एक बार करीब में आता था, जिसमें 1.5 महीना 2 महीने में नहीं आया। गुरुजी ने मना कर दिया था मुझे आने को, मैं नहीं आया। तो मोरलेस एवरी वीक आई यूज्ड टू कम टू एम्पायर स्टेट, और गुरुजी मुझे अपने संग जनरली बिठाते थे। उसी दौरान गुरुजी मुझे कई बार बोलते थे और तू सत्संग करना। कई बार बैठे बैठे और कुछ नहीं बोलते, 3 बार बोल दिया तू सत्संग करना। मैं क्या जवाब दूं? मैं मन ही मन सोचता था, मैं गुरुजी आंखें ठीक कर दो, सारे काम कर दो, सत्संग कर देंगे। आपके सत्संग क्या होते जी? बिगड़े काम बना लिए। आपके सत्संग होते क्या? आंख ठीक कर दो, मेरा भी सत्संग हो जाएगा। मैं गया, आंख फूट गई, डॉक्टर ने मना कर दिया, गुरुजी ने ठीक कर दिया। आपके क्या सत्संग होते? मन ही मन सोचता था। फिर नेक्स्ट टाइम में आया, फिर गुरुजी और तू सत्संग करना। अब मैं क्या जवाब दूं गुरुजी अखा तो ठीक करो, तब तो मैं सत्संग करा। जिंदगी चलती रही। 27 मई 2007 लास्ट संगत डे। 28 मई 2007 पहली सेवा गुरु ने मुझसे ली, शोरी हरण की, जो मैंने 29 मई 2007 को पूरी की। मंगल के दिन, ट्यूसडे का दिन था। 29 मई 2007 मैंने शोरी हरण गुरु जी के पास भिजवाई। 29 मई 30 मई गुरु जी ने शोरी हरण बांटी। 30 मई की रात को गुरु जी की तबीयत खराब हुई। 31 मई की सुबह खबर आ गई गुरु जी इज नो मोर। जब मुझे मेरी सिस्टर ने सुबह 6 बजे खबर दी, मैंने कहा यार सोने दे, दिमाग मत खराब कर। मैंने कहा हो जाएंगे ठीक, पहले ये खबर आई तबीयत ठीक नहीं। मैंने कहा यार वो अपने आप ठीक कर लेंगे अपने आप। 7 बजे खबर आई कि गुरु जी इज नो मोर। अब मैं बड़े मंदिर पहुंचा। गर्मी का टाइम है, 31 मई 2007। जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। संगत में 10, साढ़े 10, 11 बजे बड़े मंदिर पहुंचा। संगत आ रही है, माथा टेक रही है, 5, 10, 20 मिनट खड़ी हो रही है। हॉल में 5, 10 लोग बैठते थे, 5, 5, 10, 10 मिनट। उसके बाद कितनी देर आदमी डेड बॉडी के संग बैठेगा? 5, 10 सेवादारों को छोड़ के बाकी सब लोग आते थे जाते थे, आते थे जाते थे। तो एट आ गिवन टाइम 150, 200 संगत, 250 संगत रहती थी, जाती थी, आती थी, जाती थी। मैं भी आगरा से आया, पार्थिव शरीर के चरणों पर माथा टेका और 5, 10 मिनट अंदर या कहीं भी बैठा हूंगा। उसके बाद मैं आगरा आने की तैयारी करने लगा कि अब आगरा चलो, हो गया। मेरा गुरु से कोई लगाव नहीं था, मेरा गुरु से कोई मोहब्बत नहीं थी। जब मैं आगरा वापसी की तैयारी करने लगा और मेरे गुरु को कुछ और मंजूर था। जब मैं आगरा आने की तैयारी करने लगा तब एक संगत ने मुझे कहा, मेजर जनरल दीपक मल्होत्रा ने, कि अंकल आपकी कार के अंदर शिव भक्ति के कुछ मैंने कैसेट सुने हैं, या सीडीज थे या कैसेट थे, जो भी थे। मंदिर में जो सीडीज पड़ी हैं उसके ऊपर कोई टाइटल नहीं लिखा हुआ। मैं गुरु जी का पार्थिव शरीर पड़ा, ऐसा ना हो कि मैं कोई सीडी अंदर डालूं
और वो कोई पंजाबी ठट्ठे या पंजाबी फॉक्स बजने शुरू हो जाए तो प्लीज वो जो दो भजन की सीरीज है, 2 भजन की सीरीज थी मेरे पास, भजन की सीरीज जो है शिव भक्ति की, वो मुझे दे दो, मुझे यहाँ बजानी है क्योंकि गुरु जी का पार्थिव शरीर पड़ा हो। वो लेने में बाहर कार में गया, लाके मैंने 2 सीडीज या अंकल को दे दी। अब क्योंकि मैं सीडीज दे दी हैं तो अब मुझे सीडीज वापस लेके भी जानी है, तो उसके लिए मैं वेट कर, मैंने बजाएंगे आधे 1 घंटे बजाएंगे, चलो मैं भी बैठा हूँ, मुझे क्या करना। अब मैं अंदर हॉल में बैठ गया, बाहर खड़े नहीं हो सकते थे क्योंकि गर्मी बहुत है। मैं अंदर हॉल में बैठा हूँ, गुरु जी का पार्थिव शरीर बड़े मंदिर में रखा हुआ है। गुरु जी का सर दरबार की तरफ है, चरण मेन एंट्रेंस की तरफ है। मैं गुरु जी के लेफ्ट में ऑलमोस्ट समवेयर इन बिटवीन वॉल, गुरु जी पार्थिव शरीर, वहां मैं आराम से बैठा हूँ क्योंकि बाहर गर्मी बहुत है, मुझे वेट करना है, अपनी सीडीज लेके जानी है। मैं आराम से बैठा हूँ, इतने में गुरु जी की आंखों से पानी निकलना स्टार्ट होता है। जब पानी निकलना स्टार्ट होता है तो जो भी 10-12 संगत अंदर बैठी थी, सबने जोर जोर से शोर करना शुरू करते हैं कि गुरु जी जिंदा हो रहे हैं, गुरु जी जिंदा हो रहे हैं, गुरु जी चमत्कार दिखा रहे हैं। वो साईं बाबा 3 घंटे में जिंदा हुए थे, 3 दिन बाद जिंदा हुए थे, गुरु जी 3 घंटे में जिंदा हो रहे हैं, देखो गुरु जी चमत्कार दिखा रहे हैं। इतने में एम्स के डॉक्टर्स अनाउंस करना स्टार्ट करते हैं कि प्लीज शांति से आप लोग बैठ जाइए, दिस जस्ट नथिंग। The water oozing is because of these kind of medication given to Guruji during his treatment. And this is a normal biological phenomenon. Please sit down. कोई चमत्कार नहीं हो रहा. Unfortunately, your Guru is no more biologically. कम से कम 5 से 10 बार एम्स के डॉक्टरों ने अनाउंस किया, लेकिन जो भी आता, अरे गुरु जी जिंदा हो रहे हैं, गुरु जी देखो, गुरु जी आंखें खोल रहे हैं, देखो गुरु जी की आंखों से पानी निकल, लाइक दैट। क्योंकि हम लोग चमत्कार के आदि, हमें चमत्कार देखना ही अच्छा लगता है, हम इसके ऊपर गुरु को नहीं सोच पाते। नथिंग हैपेंड। इतने में बैठा हूं, अब सीन आप विजुअलाइज करिए, ये गुरु जी की पार्थिव शरीर पड़ा है, यहाँ राइट पे मेरे, ये राइट पे गुरु जी का हेड है, ये गुरु जी के चरण है, मैं इधर बैठा हूं। इतने में भजन बजने स्टार्ट होते हैं जगजीत सिंह के, 10-12 संगत बैठी हुई है हॉल के अंदर। जैसे ही जगजीत सिंह के भजन बजने स्टार्ट होते हैं, 10, 15, 20 दिन पहले या हफ्ते 10 दिन पहले मैंने एक सत्संग किसी के मुंह से सुना था कि जगजीत सिंह गुरु जी के पास आए थे, उन्होंने गुरु जी से कहा था, गुरु जी आपके मंदिर में मेरे भजन नहीं बजते हैं। तो गुरु जी ने कहा था मेरे जाने के बाद। ये गुरु जी का पार्थिव शरीर पड़ा है, गुरु जी की आंखों में से पानी निकल रहा है, मैं इधर बैठा हूं। वो सत्संग जो मैंने सुना था वो मुझे ध्यान में आया। अब मैंने गुरु जी के चेहरे की तरफ देखा और देख के मैंने मन ही मन कहा, मैं कि महाराज आप कौन हो, आप हो कौन? आप संत नहीं हो, आप महात्मा नहीं हो, आप महापुरुष नहीं हो, आप धर्मात्मा नहीं हो, आप फ्रॉड बिल्कुल भी नहीं हो, यू आर नॉट ए फ्रॉड। मे बी द थर्ड ऑप्शन which I thought on 7th of July 2004, either you are a big fraud or you are a big god. How exactly you know that कि मेरे जाने के बाद तेरे भजन बजेंगे, and exactly that is happening. इधर गुरु जी का पार्थिव शरीर पड़ा है, इधर से जगजीत सिंह के भजन बज रहे हैं। नाउ
I looked at Guruji's face. Then I started crying. Then I thought, you are not a fraud. You are not a saint. Maybe you are a God. If God exists, maybe you are a God. So I need to this journey. I need to live with this journey. The journey with God. और उस दिन के बाद से मेरी जर्नी, the second part of my life, journey Guru के संग started. The journey with God. Finally, in year 2010, he made me understand what Guru is. As per what he said in 2004 to my sister, तेरे भरा दी पुठियां खबलैस करती उन्होंने 5-6 साल लगेंगे गुरु ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 5-6 साल बाद खोती ਨੂੰ अक्ल आऊगी गुरु की होता है. सो संगत जी 2010 में समझ में आया गुरु क्या है. ही मेड मी अंडरस्टैंड. मेरी औकात नहीं. पहली चीज ये समझ में आ गई कि हम गुरु को समझ ही नहीं सकते. ईश्वरीय लीला और गुरु की लीला को हमारे बस में ही नहीं है. जो गुरु जी कहते सी बुद्धि नू चप्पल दे थल्ले छट के आया करो. दूसरी चीज समझ में आ गई एंड ऑल प्रैक्टिकली समझ में आ गई. यस, गॉड इज हियर. This universe is being run by a divine power. What divinity is endless. जिसकी समझ हम लोग चाहे जितने मर्जी ज्ञान की किताबें पढ़, जो मर्जी गीता का ज्ञान पढ़ लो, जो मर्जी कुरान का ज्ञान पढ़ लो, जो मर्जी रामायण का ज्ञान ले लो, सबसे बड़ा एक ही ज्ञान, वो है प्रैक्टिकल ज्ञान. वो है ज्ञान रसिक बैरागी गुरु का ज्ञान, जो कि सदियों बाद आपके जीवन में लाखों करोड़ों साल की आपकी कुछ कुछ अच्छे कर्मों की वजह से आपके जीवन में खुद आपको बुलाने आता है. रसिक बैरागी, उससे बड़ा ज्ञान कोई नहीं. उसके शब्द, उसकी बातें किसी भी गीता के ज्ञान से बहुत ऊपर है, किसी भी रामायण के ज्ञान से बहुत ऊपर है. 2010 he made me understand this God is here. तीसरी बात समझ में आ गई, वो गॉड, वो अल्लाह, वो भगवान, वो वाहिगुरु बाकियों के जीवन में किस रूप में गया मुझे नहीं पता. मेरे जीवन में मेरे गुरु के रूप में आया. चौथी बात समझ में आ गई कि मेरा गुरु सदा मेरे नाल है. हर पल मेरे साथ है, हर जगह मेरे साथ है, हर अच्छे में मेरे साथ है, हर बुरे में मेरे साथ है. Then no looking back. Finally, Guruji blessed me. सेवा ऑफ आगरा मंदिर, आफ्टर बड़ा मंदिर, एम्पायर स्टेट, जलंधर मंदिर, डुगरी मंदिर, और गुरुजी जहां जा रहे हैं फिजिकल फॉर्म, वो आज भी है, ओनली इनविजिबल फिजिकल फॉर्म. वो एक टाइम था 2004 से जब से गुरुजी ने शरीर धारण किया, वो विजिबल फिजिकल फॉर्म था. टुडे ही इज इन इनविजिबल फिजिकल फॉर्म. कईयों को दर्शन देते हैं अपने फिजिकल फॉर्म के, विजिबल फिजिकल फॉर्म के कईयों को दर्शन देते हैं. सो समझ में आ गया कि गुरु सदा मेरे नाम, उसको हम समझ नहीं सकते. No looking back. Finally, in year 2010, he blessed me my third सेवा. वो सेवा हुई आगरा में दरबार की सेवा, जो कि शायद सारे मंदिरों के बाद जहां जहां गुरु फिजिकल फॉर्म में रहे,
पहला दरबार आगरा में खुला 2000। अब मैं आ रहा हूं अपनी दूसरी सेवा। पहली सेवा शोधिया में। अब मैं दूसरी सेवा की बात करता हूं। दूसरी सेवा द जर्नी विद गॉड। बहुत सारे सत्संग सुने। 31 मई 2007 गुरु जी ने शरीर त्यागा। पूरा मंदिर, बड़ा मंदिर खाली हो चुका था। मुश्किल से 25, 30, 40 संगत आती थी, 100, 125 हो जाती थी। बट वो भी संगत जो एक्स्ट्रा होती थी वो कुछ ट्रस्टों की लड़ाइयों की वजह से आती थी। ट्रस्ट की लड़ाइयां चल रही थी। उनमें से एक तरफ गौरव अंकल, एक तरफ दूसरा ग्रुप, एक तरफ तीसरा ग्रुप। एक ग्रुप को मेरी सिस्टर, कजन सिस्टर लीड करती थी। इधर से गुरु जी की समाधि बन रही थी। कुछ लोग समाधि के फेवर में थे, कुछ लोग फेवर में नहीं थे। उनके टसल होते रहते थे। मेरी कजन सिस्टर, शी वॉज नॉट इन फेवर। मेरी रियल सिस्टर, शी वॉज इन फेवर। तो हर तरह की प्रॉब्लम्स होती रहती थी। गुरु जी अपना मजे लेते रहते। संगत 2008 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया। फ्राइडे के दिन बड़ा मंदिर बंद रहता था। बंद मतलब मेन हॉल बंद होता था, मेन गेट खुला होता था। कोई भी संगत आए जाए, आए जाए, कोई रोक टोक नहीं थी, क्योंकि संगत ही नहीं थी। अब मैं आगरा से जब भी टाइम मिलता था बिजनेस से, मैं आई मीन टू शू बिजनेस, तो गुरु जी का मुझे अध्याय जो मिला था, पहले अपना काम वो जरूरी है, उस तो बाद में गुरु जी का टाइम देखिए। आप 7, 7.25 बैठते थे कि आप लोग अपने काम से फारिग हो गए तब मेरे पास। ऐसी मेरे जीवन में गुरु जी ने मुझे बिल्कुल प्रैक्टिकली सिखाया। 2 महीने अपने पास नहीं आने दिए, पहले काम देख, कम नाल सब कुछ है। तो गुरु जी ने मुझे बोला था। मैंने कहा गुरु जी, मेरे पूछे मैं की करन नंदा है। गुरु जी आपकी सभी कहेंगे ब्लेसिंग्स लेने आते, कोई लोड नहीं मेरे को ला दी, पहले काम देखो, ब्लेसिंग्स ना ले, काम जरूरी है। और फिर 2 महीने बाद मालिक ने बुला लिया। अब जब भी टाइम मिलता मैं बड़े मंदिर जाता, 5-5 घंटे बैठता, 10-10 घंटे बैठता। कोई पुरानी संगत आए, कोचर अंकल, शालिनी आंटी, मैनी 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 ओल्ड संगत, 10-15 कोई आए, उनके मैं सत्संग सुनूं। 2006 21 अक्टूबर के बाद से जब मैं गुरु जी के पास बैठता था, गुरु जी एक सेंटेंस सत्संग जब सुनवाते थे, 1-2 सेंटेंस उनके होते थे। जैसे किसी अंकल ने खड़ा किया, अंकल चल सत्संग सुना, शॉर्टेज। इधर जैसे वो शॉर्ट में होता था, फिर गुरु जी धीरे से उन्हें 1 सेकंड में सुनाया, फिर बैठ चल, और दूजी वाली कृपा दास। फिर गुरु जी मुस्कुराते थे, घबराते थे, मतलब शर्माते थे। देन हिज आई बॉल मूवमेंट, कभी लेफ्ट जा रही है, कभी राइट जा रही है, कभी स्ट्रेट जा रही है। राइट वाले को पता मेरी तरफ देख रहे हैं, लेफ्ट वाले को पता मेरी तरफ देख रहे हैं। सीधे वाला तो संगत जो बैठी है वो तो कंफर्म है कि देख ही मुझे रहे हैं। देन स्लोली ही से मनन करो, सोचो, फिर किस तरह। अब मैं गुरु जी संग बैठा हूं तो मैंने सुना, मनन करो, सोचो, फिर किस तरह। अब 2007 के बाद से मैंने हर सत्संग पे मनन करना स्टार्ट किया, सोचना स्टार्ट किया, समझने की कोशिश की। तो वही मैं संगत जी आपसे कह रहा हूं कि गुरु के हर शब्द को मनन करने की कोशिश करो। सिर्फ 4 सत्संग सुन के 4 चमत्कार की आस में, 4 चमत्कार के सत्संग में आए आपको 40 सुना सकता हूं शायद।
उसके ऊपर की बातें सोचिए। एनीवे, बड़ा मंदिर करीब करीब खाली था। 2009 आते आते फ्राइडे को मंदिर बंद रहता था। थर्सडे, सैटरडे, संडे, जो भी 9-10 की संगत होगी, अगर सुन रही होगी, उनको पता होगा कि शाम के टाइम में 300-400 संगत होती थी। 3 अगर नीचे 5 लग जाए, नीचे हॉल में लंगर प्रसाद होता था, 3-5 लग जाती थी तो बहुत काम हो गया। 4 लग गई तो बल्ले बल्ले हो गई। फ्राइडे के दिन मंदिर बंद रहता था। अब सितंबर 2009 आया, 5वां साल मेरा कंप्लीट हो चुका था, 6वां साल मेरा स्टार्ट हो चुका था। गुरुजी ने मेरी सिस्टर को कहा था, या तेरे अपराधी पुट्ठियां खबलेस करती, मतलब काड़ा नहीं हो, अंधा नहीं होगा। उन्होंने 5-6 साल लग देंगे गुरु ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ गुरु की होता। 5-6 साल बाद खोती नो कल आ जाऊंगी। सितंबर 2009, वन आंटी फ्रॉम दिल्ली कॉल मी कि अंकल, गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं, दर्शन दे के बोला है कि बड़े मंदिर में जो नंदी भगवान पड़े हैं उनमें क्रैक्स आए हुए, वो टूटे हुए हैं। मेरा वाहन ही टूटा हुआ है, मैं चलाऊंगा किस तरह। अब क्योंकि मेरा 5वां साल कंप्लीट हो चुका था, मेरी आंखें ठीक नहीं हुई थी, और गुरुजी ने कहा था 5-6 साल बाद गुरु दी समझ आएगी गुरु की होता है। देन आई थॉट कि बेटा ये दूसरी सेवा, नंदी भगवान, क्योंकि आगरा इज फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, दैट्स व्हाई आंटी कॉल मी कि भगवान, जो नंदी भगवान बड़े मंदिर में पड़े हैं उनमें क्रैक्स हैं, गुरुजी कह रहे हैं वो चेंज करवाने हैं, बिकॉज आगरा इज हब फॉर द हैंडीक्राफ्ट। तो अंकल मैं आपसे कह रही हूँ कि आप जरा चेक करो कि नंदी भगवान हम लोगों ने चेंज करवाने। देन आई आस्क्ड आंटी जी, आंटी जी ये दसो मैनू नंदी भगवान किस चीज के बने। शी सेड अंकल ये तो मैंने भी नहीं पता। मैं, गुरुजी ने आपको नहीं बताया? कहते नहीं बताया। मैंने फिर आंटी चलो मटेरियल तो देखना ही पड़ेगा ना, कौन से मटेरियल के बने। जब सेम टू सेम चेंज होने हैं तो मटेरियल तो पता करना पड़ेगा किस मटेरियल के बने। कहते ये तो गुरुजी ने बताया नहीं। खैर, अब क्योंकि मेरी 5वां साल खत्म, 6वां स्टार्ट, मैंने कहा नंदी भगवान मैं चेंज कराऊंगा, मेरी आंख की रोशनी आ जाएगी, मैं गुरुजी को समझ जाऊंगा। अब कंप्यूटर ऑन किया, 2000, जो गुरुजी ने 1998 या 1999 में नंदी भगवान वहां स्थापित कराए थे, उनका मैंने स्वरूप देखा नंदी भगवान का। उनको जब गौर से देख रहा था तो समझ में नहीं आया क्या मटेरियल है। किसी ने कहा लकड़ी के ऊपर पेंट किया है, किसी ने कहा हो सकता है मेटल के ऊपर किया हो, मतलब उनके उसके ऑप्टिक्स कुछ भी समझ में नहीं आ रहे थे। इतने में मेरे एक मैनेजर ने मुझे कहा, बॉस इस टाइप की कुछ चीजें, सेम ऑप्टिक्स की चीजें आगरा में हैंडीक्राफ्ट में बिकती है, मैं लेके आता हूँ। तो वो गए, लेके आए। वो जो चीजें लेके आए, हाथी और घोड़ा, वो लेदर के बने थे। अब ये वेरी क्लियर था कि किसी भी हिंदू मंदिर के अंदर नंदी भगवान लेदर के नहीं हो सकते। मतलब ये इट वाज कंसेंसस among all the people we were looking at the Nandi Bhagwan. So it cannot be leather. It could be POP, it could be lakdi, it could be any paint, but it can't be leather. पर जो ऑप्टिक्स ऑफ द हाथी घोड़ा एंड ऑप्टिक्स ऑफ द नंदी भगवान, दे वर सेम। मेरे दिमाग में घुसा, मैंने कि हो ना हो, अगर मेरा गुरु भगवान है वो सब वहमों से दूर है, जिस जर्नी को मैं जीना चाह रहा हूं वो सब वहमों से दूर की जर्नी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि
भगवान को ना तो चमड़े से मतलब, ना चमड़ी से मतलब, ना ममड़े से मतलब, ना ममड़ी से मतलब, ना तुम्हारे उसको रिचुअल से मतलब, ना उसको तुम्हारे धार्मिकता से मतलब। अगर मेरा गुरु भगवान है तो हो सकता है नंदी जी जो बड़े मंदिर में पड़े हैं वो लेदर के। मेरे दिमाग में घुस। खैर एक कारीगर आ गया जो इस टाइप की चीजें बनाता था। उसने दोनों के ऑप्टिक्स देखे, हाथी घोड़े के और नंदी भगवान के। तो उसने कहा देखिए भाई साहब, लग तो ऑप्टिक्स सेम रहे हैं, पर एक गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ कि जो नंदी भगवान लेदर के, हमारी औकात नहीं है हम बना पाए। तो मैंने उससे कहा बेटा कंफर्म कैसे होगा कि ये किस मटेरियल के? कहता वो तो जाके देखना पड़ेगा। तो मैंने कि आप चलिए मेरे संग, फ्राइडे का बृहस्पति की बात हो रही है, नहीं कल सुबह आप चलिए बड़े मंदिर। खैर उसको जैसे कैसे राजी किया। फ्राइडे के दिन हम लोग बड़े मंदिर पहुंचे। 2009 अक्टूबर और सितंबर। जब हम बड़े मंदिर पहुंचे, मंदिर खाली। कभी भी आप, मैं थी, मेरी वाइफ थी, वो आंटी थी। मैं था, मेरी वाइफ थी, वो आंटी थी, वो कारीगर था। हम चारों लोग जब बड़े मंदिर में पहुंचे, मैं आगे आगे आ गया, आंटी पीछे पीछे थी, मेरी वाइफ और कारीगर बाहर मेन गेट पे थे। माली अंकल से बात कर रहे थे कि मेन हॉल का दरवाजा खुलवाया जाए। मैं आगे आगे आके शिव मूर्ति के पास पहुंचते हैं। आप शिव मूर्ति के पास कोई भी जाएगा, शिव भगवान के चेहरे पे देखेगा, आंख बंद करेगा या आंख खोलेगा, चलते हुए तो कोई आंख बंद करता नहीं जनरली। लेकिन मेरे जैसा मोटा शरीर जब आंख बंद करके वो देख रहा है या आंख खोल के देख रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ऊपर से नीचे जो कैटल्स हैं, जिनकी हाइट करीब करीब 1.25 फीट या 1.5 फुट है, ऊपर की 6 फुट की हाइट से जब 1.5 फुट की हाइट पे माथा टेकने आएगा, तो डेफिनेटली है कि मेरे जैसा मोटे शरीर का आदमी बिना आंख बंद करके ऊपर से नीचे नहीं आएगा। और पेटल्स की जो चौड़ाई है वो करीब 1.25 फीट की है। उस समय व्हाइट कलर के होते थे, आज गोल्डन कलर। अब जैसे ही मैंने माथा टेका, ऊपर से नीचे आया, आंख खोल के आया। अब माथा मैं टेकने आऊंगा, इस टाइप से आंख खोल के मैं माथा टेकने आऊंगा, इस टाइप से मैं नीचे घुटने के बल झुकूंगा और ऐसे माथा टेकूंगा। जैसे ही माथा टेक के मैं उठा, सामने 10 रुपए की नोटों की गड्डी पड़ी हुई थी। और जब नीचे आ रहा था, इट वॉज जस्ट नथिंग, व्हाइट कलर के पेटल्स। नीचे आया, कुछ नहीं, जैसे ही उठा, 10 रुपए की नोटों की गड्डी थी। मैंने गड्डी को देखा, पेडल्स के नीचे झांका, कोई है तो नहीं, नीचे कोई नहीं था। फाइनली गड्डी उठाई। इतने में पीछे से वो आंटी आ रही थी, जिनको गुरुजी ने दर्शन देके बोला था कि मेरा वाहन टूटा हुआ है, मैं चलाऊंगा किस तरह। जैसी वो आंटी मेरे पास आई, तो मैंने उनसे कहा आंटी, आई एम श्योर कि जब मैं नीचे जा रहा था यहाँ कुछ नहीं था, जैसी ही आंखें खोली, ये 1,000 रुपए की नोटों की गड्डी, 10-10 रुपए की नोटों की गड्डी मुझे मिली है। तो वो आंटी बोली, अंकल ओह सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई थी, गुरुजी ने कहा था कि उस कारीगर का एडवांस मैं खुद भेजूंगा। उस कारीगर का एडवांस मैं खुद भेजूंगा। अब मुझे काटो तो खून नहीं, गूज बम्स। मैंने इधर उधर देखा। इतने में मेरी वाइफ और कारीगर आए। मेन हॉल खुला। कारीगर ने आके कंफर्म कर दिया कि ये नंदी भगवान लेदर के ही बने। अब वो जो 1,000 रुपए की नोटों की गड्डी थी, वो कारीगर को एज एन एडवांस जो गुरुजी ने भेजी थी, वो मैंने दी। फाइनली 4 जनवरी 2010 मंडे के दिन, जो नंदी भगवान गुरुजी ने स्थापित करवाए होंगे 1998, 99, 2000, कभी भी, उनकी जगह नए नंदी भगवान लेदर के आए, बड़े मंदिर में स्थापित हुए। जैसा गुरुजी ने उन आंटी को बोला था,
मेरा वाहन टूटा हुआ है, मैं चलाऊंगा किस तरह। 4 जनवरी 2010 मंडे का दिन, जब मैं along with that कारीगर नंदी भगवान लेके बड़े मंदिर करीब दोपहर के 12-1 बजे पहुंचे। 100, 150, 200 संगत थी। नंदी भगवान रिसीव करने के लिए स्थापित किया गया। 4 जनवरी 2010 मंडे के दिन के बाद से जो गुरुजी ने बोला था, मैं चलाऊंगा किस तरह, मेरा वाहन टूटा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मंदिर में स्टार्ट हो गई। और 2011 आते आते जो संगत 300-400 थी, वो बढ़ के रात का लंगर प्रसाद के लिए 5-5, 10-10 हजार हो गई। और धीरे धीरे वो 15-20, 17-15-20 हजार पहुंचे। ये है मेरा गुरु। कोई भी जादूगर, कोई भी तांत्रिक अपने शरीर में रह के तो कोई तंत्र मंत्र कर सकता है, कोई जादूगरी दिखा सकता है, पर जो शरीर में नहीं है, सिंपल लॉजिक्स, जो शरीर में नहीं है, फिर वो जादूगरी दिखाए। वो जादूगरी भी वो जादूगरी दिखाए जो सबके कल्याण के लिए जादूगरी करे। फिर वो जादूगर कौन है? वो जादूगर है मेरा गुरु। वो जादूगर है 10वें द्वार का मालिक। वो जादूगर वो है जो सिर्फ हमारा कल्याण करता है। वो जादूगर वो है जो हमें खुद अपने पास बुलाता है, छांट छांट के लाता है। मेरे जैसे कमीनों को ब्लेस करता है, मेरे जैसे कंजरों को ब्लेस करता है। मेरी 1000 गाली के बाद भी मेरा सिर नहीं काटता, मुझे अपनी गोदी में बिठाता है। ऐसे गुरु को हमेशा सत्संग प्रणाम। इस गुरु के सत्संग में मेरा हर दिन दिवाली है। कहीं भी सत्संग हो, फिजिकली आई वुड लव टू कम बाय, क्योंकि मेरे गुरु ने 2011 24 जुलाई को मुझे नया जीवन दिया था। उसके बाद से मेरी ड्यूटी बनती है, बहुत सारी बातें हैं गुरु की करने के लिए। मेरी ड्यूटी बनती है मैं गुरु का असली बात करूं, क्योंकि मेरे गुरु ने 7 फरवरी, उसका मैं एक छोटा सा सत्संग कर रहा हूँ क्योंकि आई एम बिजी नाउ, दिवाली का टाइम है, मुझे सबको देखना है। 15 दिसंबर 2019 गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए। दर्शन देके बोला कि आगरा मंदिर में संगत को कम कर दो, लंगर प्रसाद बंद कर दो, बड़ा फंक्शन कोई नहीं करना। 15 दिसंबर 2019 हमने किया, कोई बड़ा फंक्शन नहीं किया। उसके बाद आगरा मंदिर में कोई लंगर प्रसाद नहीं किया। उसी दर्शन में गुरु जी ने मुझे कहा था बाकी जुलाई इस 10 साल के रेस्ट इज हिस्ट्री। फरवरी 2020 से लॉकडाउन लगने स्टार्ट हो गए और मार्च 2020 में लॉकडाउन लग गए, सारे मंदिर बंद हो गए, जो कि गुरुजी ने मुझे 15 दिसंबर 2019 को बता दिया था। आगरा मंदिर में संगत कम करते, कोई बड़ा फंक्शन नहीं होगा। हमने कम से कम 20 बार व्हाट्सएप के ग्रुप्स में ये मैसेज डाला गुरुजी का। 15 दिसंबर से लेकर फरवरी 2020 तक की आगरा में संगत आगरा मंदिर नहीं आए। कम से कम 20 से 25 बार डाला, डॉक्यूमेंट्री से, डॉक्यूमेंट प्रूफ है, पूरी संगत को डाला। मुझे क्या पता था क्या होगा, गुरु को पता था क्या होगा। संगत बंद हो गई, कम हो गई। सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड जो बाद में आया वो गुरुजी ने पहले ही आगरा दरबार में कर दिया। बाकी जुलाई 10 साल के 20 जुलाई को 2020 की जुलाई को गुरुजी ने कुछ नहीं बताया, 21 को नहीं बताया, 22 को नहीं बताया। 2023 जुलाई को आगरा में गौरव अंकल ने आके मंदिर बड़े जगह को फिर दोबारा से रीओपनिंग करने की कोशिश की, जो कि अभी तक प्रॉपर नहीं हो पाया। फाइनली 2024 जुलाई में फिर गुरुजी ने मैंने दर्शन देते हूँ, ये दर्शन सुन लियो, इस सत्संग में बात चुका दर्शन दिते, दर्शन दे के कहते पाटिया तमाशा बददा जा रहा है। मैं कहता सी ना
भीड़ होगी, संगत होगी नहीं। संगत उंगलियां तो होगी, मैं तो उंगलियां भी नजर नहीं। मैं तो खैर, मैं क्या बोलूं, मुझे क्या पता, कुछ करना पड़ेगा। क्या, चलो दसांगे। फाइनली 7 फरवरी 2025 को गुरु जी ने मुझे कहा था कि मैं तेनू क्या चीना, असली गुरु दसना है। गुरु की है असली गुरु दसना। कोई धर्म तेरे गुरु नहीं बननेगा, कोई धार्मिक आस्था तेरे गुरु नहीं बननेगी। एंड राइटली सो। सिख धर्म नहीं मानेगा, धर्म की बात करो, सिखों की बात नहीं करो। बहुत सिखाते हैं, बहुत संगत है सिख। सिख धर्म नहीं मानेगा क्योंकि 10वें गुरु के बाद गुरु ग्रंथ साहिब भी उनके गुरु हैं। राइटली सो, होना भी चाहिए। अपने अपने सबके धर्म है, धर्म है। कोई कृष्ण भक्त, कोई कृष्ण पुराण, कोई विष्णु पुराण, कोई राम भक्त, जो गुरु जी कहते थे और जो गुरु जी करते थे, अगर सबकी मैं एक्सप्लेनेशन देने लगूं, जो कि सारी सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, कोई नहीं मानेगा। असली गुरु दसना होता है। क्या हम, तभी मैं कहता हूं कि जब भी मैं गुरु जी का कुछ ऐसा आदेश है, आई लव टू डू लॉन्ग सत्संग्स। गुरु जी कहते थे शॉर्ट, मैंने करा दे वो लॉन्ग सत्संग है, तू सत्संग करना है। लेकिन अब जो बात वहीं घूम फिर के आती है कि हम क्या क्या समझते हैं, क्या क्या मानते हैं। गुरु को तो मानते हैं, कहाँ हम लोग लैग कर रहे हैं। सिर्फ एक दो लाइनें बोल रहा हूँ। गुरु को सब मानने की कोशिश, लेकिन गुरु की नहीं मानते हैं। बहुत देखे हैं लोग, सॉरी टू से दैट। बस संगत जी, आज के दिन सिर्फ इतना ही कहूंगा, गुरु को मानो ना मानो फर्क नहीं पड़ता, गुरु की मानना शुरू करो, फिर देखना जा रहे तो गुरु जी के अंदर से सब कहते हैं आई लव यू गुरु जी, किन्नी गल्ला मानते हो गुरु जी। चलो मैं सब तो पूछ रहा, किन्नी गल्ला मानते हो। किसी भी सत्संग में चले जाओ, सेल फोन तो आपके बंद होते नहीं, जो गुरु जी के अंदर से एक छोटी सी चीज तो आप कर नहीं पाते, और फिर हम गुरु को मानते। So please come out of all these things. करोड़ों साल के बाद, सतयुग से लेकर, सिर्फ एक लाइन बोल रहा हूं, सतयुग से लेकर आज तक कोई भी ईश्वरी शक्ति मेरे गुरु के से बड़ी पैदा नहीं। शारीरिक रूप में कोई भी ईश्वरी शक्ति इतनी बड़ी नहीं आई। कोई हो, संपूर्ण कल्याणकारी रूप ऑफ भगवान, God. When somebody asks Guruji, what is God? Guruji said, Guru on duty is God. He is duty bound to bless us. And he is doing his duty. हम कंजर हैं जो हम अपनी ड्यूटी नहीं समझ पाते हैं। हम गुरु को बहुत छोटे में एक चमत्कार के रूप में आंकते हैं। पूजा भक्ति हम कहीं और करते हैं। जो मैं 21 अक्टूबर 2006 की बात कर रहा हूँ कि एक भी भक्त गुरु के पास नहीं था। घर में बैठ के एजेंटों से पूजा कराएंगे और महाशिव आपका अकेला बैठा होगा। फॉर टुडे, फिर नेक्स्ट टाइम अंकल जब भी मौका देंगे फिर दूसरी बातें की जाएंगी, गुरु की बातें, मेरा अपना कुछ नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर कभी मौका, फिर और बातें गुरु की, फिर रिपीट करूंगा, मेरी नहीं, अपनी कोई कहानी। जो सारी बातें जो सब सोशल मीडिया में डिफरेंट डिफरेंट संगत से गुरु जी ने डिफरेंट डिफरेंट टाइम में की, डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में की, सिर्फ उसके ऊपर मनन कराने की बात। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय हर गुरु दिन जी सबका महाराज। दिवाली हो, जय गुरु जी हर महाराज। पल सबका दिवाली हो, इसी कामना के संग आज का मैं सत्संग समाप्त। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज।
धन धन गुरु जी महाराज, बहुत ही ब्लिसफुल डिवाइन संगत शेयरिंग। मैं रेणु शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने ਜਦੋਂ भी ਮਲਟੀਲੀਗਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਟੀਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਟੀਆ ਅੰਕਲ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਲਟੀਲੀਗਲ ਟੀਮ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਭਾਟੀਆ ਅੰਕਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਟੀਆ ਅੰਕਲ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੋਏ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਡਿਵਾਈਨ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਦੇ ਵੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੇਸ਼ ਵਾਸਨ ਅੰਕਲ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਹਾਲ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਪਾਈ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੰਮਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੰਮਾ ਡੀਪ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਟੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਾਰੰਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਟੀ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸਤਸੰਗ, ਇੰਨਾ ਡਿਵਾਈਨ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉਸ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਜੱਤਾ ਜੀ, ਜਦ ਬੁਲਾਓ। ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਰੁੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਗਾਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਪਰਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਪਰਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੀਰੀ 'ਚ ਪਰਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਜੁੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਪਰਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮੈਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਟੀਆ ਅੰਕਲ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਭਾਟੀਆ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਣਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਭਾਟੀਆ ਅੰਕਲ, ਪਰ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਖੇਲਦੇ ਰਹੋ, ਮਸਤ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ व्यस्त रहो। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। जय गुरु जी। जय जी, शुक्राना। ओवर टू वासन अंकल। मिलते रहो, घूमते रहो, सत्संग करते रहो, मजे करते रहो। जय गुरु जी, जय। शुकराना गुरु जी। संगत जी, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲਵਾਂਗੇ।